सो गाइस, चाइना में OnePlus 9 सीरीज में ऑक्सीजन OS की जगह पर कलर OS रन कर रहा है। अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि Note 2 Dimensity 1200 प्रोसेसर के साथ आने वाला है। एंड आई मीन नो वे से इनकी Dimensity 1200 एक गंदा प्रोसेसर है, बट एक फ्लैगशिप किलर कंपनी जो हमेशा से स्टार्टिंग से अपने डिवाइसेस में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज करते आ रही है, वो अचानक से एक मीडियाटेक प्रोसेसर पर शिफ्ट कर रही है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उन ड्रास्टिक चेंजेस की जो OnePlus में आए हैं आफ्टर द मर्जर। तो गाइस, आज इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली OnePlus के फ्यूचर में क्या लिखा है, क्या अब सारे OnePlus डिवाइसेस में ऑक्सीजन OS की जगह पर कलर OS रन करेगा, एंड इज OnePlus रियली डेड। एंड गाइस, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे Oppo एंड OnePlus के प्रीवियस रिलेशंस के बारे में। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि ये एग्जैक्टली मर्जर किस लिए हो रहा है एंड क्यों हो रहा है। थर्ड पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीजन OS एंड कलर OS के बारे में कि एग्जैक्टली कौन सा OS इन दोनों भी स्मार्टफोन कंपनीज में रन करेगा। एंड इन दी एंड में अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस बताना चाहूंगा आपको एज अ कस्टमर। तो अगर आप एक OnePlus फैन हो या फिर इन फ्यूचर अगर आप OnePlus लेने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखना। एंड आज का वीडियो स्टार्ट कर दे। सो हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंटेक। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अभी बात करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट की, एंड दैट इज द Oppo एंड OnePlus पास्ट रिलेशंस। वैसे तो हमें पास्ट में ये पता ही था कि OnePlus एंड Oppo जो है वो अपने सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइन शेयर करते हैं, तो इसकी वजह से हमें बहुत सारे Oppo एंड OnePlus डिवाइसेस में सिमिलरिटीज देखने मिलती है। यहाँ पर अगर आप OnePlus का N100 स्मार्टफोन देखोगे एंड Oppo का A53 स्मार्टफोन, तो दोनों भी फोन्स का जो डिजाइन है एंड स्पेक्स है एकदम सेम है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं OnePlus में, जैसे कि Oppo Find 7a एंड OnePlus One, OnePlus X एंड Oppo A30, OnePlus 3 and Oppo R9 Plus, OnePlus 5 and Oppo R11, and the list goes on। तो गाइस, इन एग्जांपल्स को देखे तो ये पता चल गया कि OnePlus एंड Oppo के बीच में काफी सारे सिमिलरिटीज हैं एंड दे काइंड ऑफ वर्क टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बल्कि ये रीब्रांडिंग वाला टेक्निक हमने ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में देखा है। बहुत सारे Realme के फोन्स रीब्रांड होते हैं, Redmi के फोन्स रीब्रांड होता है, Xiaomi के फोन्स रीब्रांड होते हैं। और इसका एक बहुत ओवर सिंप्लीफाइड रीजन ये है कि सारे स्मार्टफोन कंपनीज एक डिफरेंट डेमोग्राफिक को टारगेट करते हैं। Oppo यूजुअली चाइना एंड यूरोप मार्केट्स को टारगेट करता है, जहां पर OnePlus US, UK, इंडिया ऐसे मार्केट्स को टारगेट करता है। एंड ऐसे बहुत सारे फोन्स होते हैं जो रीजन स्पेसिफिक होते हैं, तो इसकी वजह से ऐसे फोन्स में एक अलग सॉफ्टवेयर डालकर, एक अलग फीचर डालकर दूसरे एरिया में एक डिफरेंट कस्टमर सेट को टारगेट किया जाता है। इंडिया में कभी Oppo की R सीरीज ज्यादा आई नहीं थी, जिसकी वजह से उन फोन्स में ऑक्सीजन OS डालकर, अलर्ट स्लाइडर लगाकर, थोड़े बहुत चेंजेस कर ब्रांडिंग चेंज करके इंडिया में एज अ OnePlus डिवाइस लॉन्च करना काफी ईजी था। इसकी वजह से दोनों भी फोन्स में सिमिलरिटीज हमें नहीं समझी। इतना ही नहीं, OnePlus के जो फाउंडर एंड CEO है पीट लाओ, वो OnePlus स्टार्ट करने से पहले Oppo के एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं। तो यहाँ पर हमें Oppo एंड OnePlus में बहुत सारे सिमिलरिटीज देखने मिलते हैं। तो गाइस, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी हमारा सेकंड सेक्शन, विच इज ऑल अबाउट OnePlus एंड Oppo's मर्जर एंड व्हाट इज दिस मर्जर ऑल अबाउट। ठीक है, तो अभी हमको ये पता चल गया कि OnePlus एंड Oppo का पास्ट क्या था, बट जब सारी चीजें सही चल रही थी तो ये एक ऑफिशियल मर्जर क्यों एंड इसके पीछे के रीजन क्या है। वेल, एवन ब्लास ने OnePlus एंड Oppo के मर्जर का एक मेमो शेयर किया है, जिसमें हमें कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है इस मर्जर के बारे में। अब इस मेमो में सबसे पहला पॉइंट ये मेंशन किया है कि कोई भी एम्प्लॉय ऑक्सीजन OS एंड कलर OS के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, एंड जैसे कुछ अपडेट्स होंगे वो ऑफिशियल चैनल्स पर पता चल जाएंगे। इस मेमो में ये भी लिखा है कि ये जो मर्जर हो रहा है OnePlus एंड Oppo के बीच में, इस मर्जर की तो दोनों भी कंपनीज अपना जो रिसोर्सेस है वो साथ मिलकर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिसमें वो बेटर प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, बेटर अपडेट्स देंगे। बट व्हाट डज दिस मीन फॉर OnePlus और Oppo एज एन इंडिविजुअल कंपनी? आई मीन, क्या दोनों भी कंपनीज मर्ज होने के बाद सिर्फ एक ही स्मार्टफोन निकालेंगे? व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन? वेल गाइस, इस मेमो में ये भी बताया गया है कि OnePlus एक सब ब्रांड होगा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ Oppo। मतलब बेसिकली OnePlus एंड Oppo दोनों भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे अपना अलग अलग, बट OnePlus विल बी अ सब ब्रांड ऑफ Oppo एंड यहाँ पर दोनों भी अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे। बट अब ऐसा भी सवाल आता है कि इंडिया में OnePlus एंड Oppo दोनों ऑपरेट करते हैं, एंड ऐसे सिचुएशंस में जहां पर दोनों भी कंपनीज ऑपरेट कर रही है, वहां पर क्या सिनेरियो होगा? एंड इसका एक सिंपल आंसर दिया है इस मेमो में कि दोनों भी कंपनीज जिस भी एरिया में प्रीवियसली कंपीट कर रही थी, वो उस एरिया में एज अ कंपटीटर ही रहेंगे। दोनों कंपनीज अपने इंडिविजुअल अलग अलग स्मार्टफोन्स निकालेंगे एंड कॉमन मार्केट में कंपीट करेंगे। तो इस ट्वीट का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो आप वहां पर ट्वीट पर जाकर पढ़ सकते हो। अभी ये पता चल गया कि दोनों भी कंपनीज के रिलेशंस क्या थे एंड ये मर्जर क्यों हो रहा है। बट इफ यू रिमेंबर, इस मेमो में स्टार्टिंग में क्लियरली लिखा हुआ था कि किसी भी एम्प्लॉय को ऑक्सीजन OS एंड कलर OS के बारे में कोई भी डिटेल शेयर करने की परमिशन नहीं है। एंड गाइस, इसी के साथ हम लोग हमारा थर्ड सेक्शन के बारे में बात करेंगे, विच इज व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ ऑक्सीजन OS एंड विल कलर OS रिप्लेस इट।
तो गाइस मेमो में ये बताया था कि जिस भी एरिया में दोनों भी स्मार्टफोन कंपनीज compete कर रही है उन एरियाज में दोनों भी कंपनीज compete ही करेंगे। एंड अगर compete ही करना है तो चाइना में वन प्लस में ऑक्सीजन ओएस क्यों रन कर रहे हैं? वेल गाइस दिस इज अ क्लियर मार्केटिंग टेक्निक एंड एटलीस्ट ये मुझे लगता है। एंड अब जब वन प्लस एंड ओप्पो का मर्जर हो चुका है इसकी वजह से इट इज ऑफिशियल टू यूज कलर ओएस इन वन प्लस एंड कलर ओएस की डिमांड हाई होने की वजह से चाइना के मार्केट में वन प्लस डिवाइसेस के लिए भी एक अच्छा खासा स्टैंड बन जाता है। एंड मर्जर होने के बाद दोनों भी कंपनीज अलग अलग सोर्सेज से इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट अभी आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या वन प्लस ग्लोबल मार्केट में भी अपने डिवाइसेस में कलर ओएस रन करेगा? एंड इसका आंसर इज आई होप नॉट, बिकॉज ऑक्सीजन ओएस जो है वो वन प्लस का शान है। ऑक्सीजन ओएस की वजह से ही वन प्लस मार्केट में स्टैंड आउट कर पाया है, जहां पर सारी कंपनीज हैवी अप्लाइड स्किन्स देते थे। वन प्लस एक सिंपल क्लोज टू एंड्रॉइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था जिसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा थी। एंड हार्डवेयर की अगर बात करें गाइस तो हार्डवेयर तो हर कंपनी प्रोवाइड कर सकता है, बट ऑक्सीजन ओएस इज व्हाट केप्ट वन प्लस अलाइव ऑल दिस ईयर्स। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट में डेफिनेटली कलर ओएस तो नहीं आएगा। बट गाइस एक न्यूज़ ऐसी भी है कि वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस है वो कोड लेवल पर कलर ओएस पर रन करेगा। इसका मतलब ये है कि विजुअली तो ऑक्सीजन ओएस में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन ओएस अभी जैसा है वैसा ही सेम कंटिन्यू रहेगा, बस उसका जो कोड है वो कलर ओएस पर बेस होगा। तो इस स्टेप की वजह से दोनों भी कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स के लिए फास्टर अपडेट्स ला सकते हैं, बिकॉज दोनों भी कंपनीज की जो ओएस है उनका जो कोड बेस है वो सेम रहेगा। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड गाइस इस लास्ट सेक्शन में मैं बात करूंगा इज वन प्लस रियली डेड एंड सम एक्सपेक्टेशंस एज अ कस्टमर फ्रॉम दिस मर्जर। तो गाइस टू बी ऑनेस्ट एंड टू आंसर द क्वेश्चन कि इज वन प्लस रियली डेड, तो नॉट येट, देयर इज स्टिल होप फॉर वन प्लस। आई मीन आई नो कुछ बैड डिसीजंस लिए हैं वन प्लस ने इन द पास्ट, बहुत सारे हमें कोड मैनिपुलेशंस के न्यूज़ देखने मिल रही है, बहुत बार वन प्लस ने एंटूटू स्कोर्स के साथ खिलवाड़ किया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मर्जर इज नॉट द एंड फॉर वन प्लस। होपफुली इस मर्जर के बाद हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड हम सबको पता है वन प्लस के डिवाइसेस में जो कैमरा का पास्ट रहा है वो कुछ उतना खास नहीं था। एंड सिंस ओप्पो एक कैमरा सेंट्रिक कंपनी है जहां पर कैमरा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इस वजह से हम लोग वन प्लस के कैमरा में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड हम सबको ये भी पता है कि ओप्पो एक बहुत बड़ा इन्वेंटर रह चुका है स्मार्टफोन फील्ड में, जैसे कि मोटराइज पॉपअप कैमरा, रोलेबल स्क्रीन्स एंड व्हाट नॉट। इवन ओप्पो के फोन में जो बैक डिजाइन है वो काफ़ी इनोवेटिव रहता है एंड बहुत अलग अलग टाइप्स के हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम वन प्लस डिवाइसेस के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस मर्जर। तो गाइस ये था मेरा व्यू अबाउट द वन प्लस एंड ओप्पो मर्जर एंड मेरा ओपिनियन कि इज वन प्लस रियली डेड। एनीवेज गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड गिव योर कमेंट्स, योर थॉट्स, योर फीडबैक ऑन दिस टॉपिक की एग्जैक्टली आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। इट्स मी तेज साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक एंड आई मीट यू in the next one.